हेलो मित्रों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल श्योर सक्सेस क्लासेस पर। आज हम लेकर आए हैं ट्रिग्नोमेट्री लेक्चर 3 क्लास 11 मैथमेटिक्स। स्टूडेंट, हमने लेक्चर 2 में सवाल कंप्लीट कर लिए थे, जहां तक 5 क्वेश्चन तक हो पाए थे। उसके आगे आज 60वें नंबर से हम क्वेश्चन लाए हैं। ठीक है, अब क्या क्वेश्चन है? वर्ड प्रॉब्लम आएंगे स्टूडेंट। वर्ड प्रॉब्लम का मतलब हिंदी लिखी रहेगी, हमें अपने आप से सब कुछ करना है। ठीक है, जो मैंने दूसरे लेक्चर में कुछ कॉन्सेप्ट बताया था थीटा बराबर L/R का, वो कॉन्सेप्ट आपका ध्यान होगा। आशा करते हैं कि आप लोग नोट्स बनाते हुए चल रहे होंगे। ठीक है, हम पूरी 11th की मैथ पढ़ाएंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। पूरी 11th की मैथ पढ़ाएंगे, एक भी टॉपिक नहीं छोड़ेंगे। एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन कवर करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। इन्होंने कहा है स्टूडेंट, क्वेश्चन क्या होगा, आप एक क्वेश्चन को 2 से 3 बार बनाए, बेशक आप क्या करें, उसको समझें। क्योंकि क्या कुछ स्टूडेंट होते हैं वो समझने से ज्यादा उसको क्या करते हैं, रटने पर ध्यान देते हैं। वो सवाल देखे याद आ जाएगा, ये मेथड नहीं है। हमको सवाल समझना है, रटना नहीं है। अब इस सवाल को पढ़ते हैं, आखिर इस सवाल में दिया क्या है। इन्होंने कहा यदि दो वृत्तों के समान लंबाई वाले चाप अपने केंद्र पर क्रमशः 60 डिग्री तथा 65 डिग्री के कोण बनाते हैं तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब हम लोगों ने समझा, इसमें क्या समझा स्टूडेंट, यदि दो वृत्तों के समान लंबाई। अब दो वृत्त कहा तो आप तुरंत दो वृत्त बना लीजिए स्टूडेंट। मैं आप एग्जाम में भी इसी तरह कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आपने दो वृत्त बना लिए, ठीक है ना, आपने दो वृत्त बना लिए। अब इन्होंने कहा यदि दो वृत्तों के समान लंबाई हो। अच्छा, मान लीजिए ये बिंदु हमने केंद्र का O मान लिया, इस वृत्त का हमने ये बिंदु O मान लिया। ठीक है, समान लंबाई केंद्र पर क्रमशः 60 डिग्री और 65 डिग्री का एक कोण तो क्या होता है, 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। अब देखिए यहां से एक कोण क्या होता है, 75 डिग्री का कोण अंतरित करता है। इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको ओ, इसको पी, इसको क्यू मान लेते हैं, के कोण बनाते हैं तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। स्टूडेंट ध्यान से ध्यान देना इधर। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ, कोण कोण मतलब हम क्या यहां पर बात करते हैं। देखिए जैसे एक कोण 60 डिग्री दे रखा है, आ रही बात समझ, दूसरा 75 डिग्री दे रखा है। ठीक है, तो इन्होंने कहा कोण है तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब दिमाग लगाइए, कोण दिया है, त्रिज्या का अनुपात पूछा है, इसका मतलब एक चीज और इन्होंने ऐड किया, चाप की बात की है। अच्छा, इन्होंने कोण कोण त्रिज्या और चाप, तो ये एक सूत्र मैंने बताया था, थीटा बराबर होता है L/R के। थीटा किसके बराबर होता है स्टूडेंट, L/R के होता है। तो ये वाला फॉर्मूला हमें कुछ कुछ सवाल जो है संकेत दे रहा है। मैं आपको सवाल लगाना सिखा रहा हूं, किस तरह समझा जाता, लगाया जाता है। तो अब समझना बात को, अब ऐसे समझना कि इनके चाप, मान लीजिए ये चाप L1 मान लेते हैं स्टूडेंट, ध्यान से देखना, माइंड अलग ना होने पाए अन्यथा समझ में नहीं आएगा। इसको हम क्या मान लेते हैं, L2 मान लेते हैं। ठीक है, ये डायग्राम आप एग्जाम में बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। बनाएंगे तो एकदम बेटर, एकदम अच्छे मार्क्स आप पाएंगे, आधे नंबर कोई नहीं आपका काट पाएगा। चलिए अब क्वेश्चन लगाते हैं। तो अब देखिए पहली बात, ये डिग्री में है, ये कोण हमारे किस में है, डिग्री में है। हम रेडियन बनाएंगे तो लिखेंगे दिया है क्या दिया है कि θ1 बराबर कितना है, 60। अगर इसको हम रेडियन में बनाएंगे, किस में बनाएंगे स्टूडेंट, रेडियन में बनाएंगे, रेडियन कोण में, तो क्या होगा 60 गुणे π/180 किया जाता है। ठीक है, 0.006 एकदम 6 ये मैंने बता दिया है, रेडियन से डिग्री, डिग्री से रेडियन, π/3। ठीक है, समझना इधर, ये होगा तो π/ क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। दूसरी बात अब करते हैं, चूंकि θ2 हमने θ1 की बात, इस कोण की बात कर ली, अब इस कोण की बात करते हैं। ठीक है, θ2 कितना दे रखा है, 75 डिग्री, 75 डिग्री। तो अब यहां पर क्या करेंगे, तो 75 बटे अब π/, क्या, ठीक है स्टूडेंट, θ2 कितना, 75 डिग्री, डिग्री को रेडियन बदलेंगे तो कितना करेंगे भैया, 180। तो एक काम करते हैं, चलिए सिस्टमैटिक ही कर लेते हैं, रेडियन कोण, रेडियन कोण,
रेडियन कोण 75 डिग्री को रेडियन में बदलेंगे तो पाई बाई 180 से हम गुणा कराएंगे। अब देखिए 5, इसको रेडियन मानते हैं, ठीक है। 5 क्या करेंगे, 5 3 15, 3 18, 5 का 30 और 5 एकम 5, 5 2 7, 50 हम 25, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तीनों 25 15। तो क्या आ गया स्टूडेंट, 5 पाई बटे 12, ये हमारा θ2 रेडियन में आ गया। इतनी बात सुने। अच्छा हम लोगों ने रेडियन में निकाला क्यों, हम डिग्री में रहने देते हैं, रेडियन में निकाला क्यों, ये बात मैंने बता चुका हूं। क्यों, क्योंकि जो यहाँ कोण होता है, ये जो कोण होता है ये सदैव रेडियन में होता है, ना कि डिग्री में। बात समझ आई होगी। जब मैंने कॉन्सेप्ट बताया था थीटा बराबर एल बाई आर का सूत्र का निगमन, तो वहां पर मैंने ये बताया था कि ये जो कोण होते हैं ये रेडियन में होते हैं और इनको डिग्री में कन्वर्ट करना होता। अगर डिग्री बनाएंगे, डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, रेडियन में लिखेंगे तो वही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर डिग्री दे रखे थे, बेसिकली यहाँ पर डिग्री दे रखी थी। देखिए मैं इतना स्लो मौसम में समझा रहा हूँ, कुछ बच्चे बोरिंग भी हो रहे होंगे, क्योंकि जो कभी नहीं पढ़े हैं उनके आप पूरा समझ में आ जाए, पूरा मतलब तुरंत समझ पाए, ठीक है। अब देखिए, तो अब क्या करेंगे, अब प्रश्न के अनुसार करेंगे, यहां तक जहां तक आ जाएगा, ठीक है। प्रश्न के अनुसार क्या होता है, अब ये चाप देखिए, चाप की लंबाई जितनी ये है L1 बराबर L2 होगी। L1 चूंकि L1 जो है वो किसके बराबर होगा, L2 बराबर होगा। अच्छा L1 L2 के बराबर होगा, तो इसका मतलब L1 बराबर सूत्र क्या होता है, थीटा बराबर क्या होता है सूत्र, स्टूडेंट मैंने तो आपको बताया था थीटा बराबर L बाई आर होता है। अब यहां से हम क्या निकालेंगे, L1 निकालेंगे, तो L1 बराबर R1 और थीटा 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 के लिए 1 लिखेंगे, अगर अस देखेंगे तो R थीटा हो जाएगा। तो L बराबर सूत्र क्या होता है, अब देखिए यहां पर 1 के लिए लिखेंगे तो R1 थीटा 1 बराबर R2 थीटा 2। अब इधर कर रहे हैं स्टूडेंट, देखिए इन्होंने कहा कि इनकी त्रिज्याओं का अनुपात, यहां से आप बात समझना, त्रिज्याओं का अनुपात, तो त्रिज्या R1 ये इधर गुणे में इधर आए भाग में जाएगा, R2 बराबर थीटा 2 उधर है ही और थीटा 1 इधर गुणा में है तो उधर जाएगा तो भाग करेगा। अब मान रख देते हैं, तो R1 बटे R2 बराबर है थीटा 2 का मान कितना है स्टूडेंट, 5 पाई बटे 12। थीटा 1 का मान कितना है, पाई बाई 3। अब इसको सरल कर लेते हैं, ये तो 5वीं 6वीं की बात हो गई। अब देखिए इसको करेंगे तो पलट देंगे, 3 चला जाएगा ऊपर, पाई चला जाएगा नीचे, पाई से पाई कैंसिल, 3 एक कम 3 3 हो या 12। तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट, R1 इंटू R2 का अनुपात जो है वो 5:4 हो जाएगा। यही हमारा फुल एंड फाइनल आंसर है। आई होप कि समझ। देखिए मैं एकदम स्लो मौसम में कर रहा हूं, अगर आप फेयर भी कर रहे हैं या कॉपी भी बनाए हैं, आप समझ भी रहे हैं, तो आपके अगर ऐसे करेंगे ना सिस्टमेटिक तरीका जैसे मैं कर रहा हूं स्टूडेंट, आपके कोई एक नंबर नहीं, एक नंबर दूर के बाद आधा नंबर नहीं काट सकता। थीटा 1 की वैल्यू निकाली, रेडियन में निकाली, कोई डिग्री में था, यहाँ का थीटा रेडियन में होता है। फिर L1 बराबर L2, इनके चाप की लंबाई बराबर होगी, इनका सूत्र R1 थीटा 1 R2 थीटा 1, दूसरे लेक्चर बता चुका हूँ। पूरा सिस्टमेटिक किया, त्रिज्यों का अनुपात निकाल दिया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, आप इसके साथ ले सकते हैं। आई होप कि आपने इसका नोट कर लिए होंगे। अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। चलिए स्टूडेंट, अब हम लेकर आए हैं क्वेश्चन नंबर 7। 6 हमने समझा, 7 उसके मुकाबले बेहद आसान होगा। अगर आपने 6 नंबर तक क्वेश्चन देखे हैं डिटेल में, तो 7वां आपके लिए हलवा आप जानते होंगे, उससे भी आसान है, ठीक है। फर्जी क्वेश्चन है, एकदम फर्जी है। चलिए देखते हैं। इन्होंने कहा 75 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक दोलायमान दोलक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक दोलन कराने से जो कोण बनता है उसका माप रेडियन में ज्ञात कीजिए, जबकि उसके नोक द्वारा बनाया गया कोण बनाया गया चाप की लंबाई है। तो दोलक कैसा होता है समझना ध्यान से, आसान क्वेश्चन एकदम। मान लीजिए एक बिंदु है, ठीक है, एक बिंदु है, ध्यान से समझना।
हम इस बिंदु को ऐसे ले लेते हैं, कुछ ध्यान समझना। मान लीजिए बिंदु है तो इस बिंदु को ऐसे ले लेते हैं, ऐसे, ये 2 लाख हो गया। इसको हम एल कितना दिया हुआ है, पहले का 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, एल लंबाई कितनी 10 सेंटीमीटर। ध्यान समझना, आसान सवाल है। तो इनिशियल पॉइंट ए बी, ओ ए बी, फिर कहा है कि ये कितना है 75 सेंटीमीटर, त्रिज्या इसकी कितनी स्टूडेंट 75 सेंटीमीटर त्रिज्या है इसकी। तो अब क्या भी इसमें शुरू कर देते हैं। चलिए आसान है यार, मैं आपको पूरे ही क्वेश्चन बताऊंगा, आपको ओनली रिवाइज करने की देरी है बस। मैं कुछ नहीं छोड़ूंगा, एकदम हलवा सा हलवा क्वेश्चन बताऊंगा। लेकिन हाँ, आपको भी प्रैक्टिस करना चाहिए अगर आप जेई आगे जाकर जेई आईआईटी की तैयारी करते हैं तो फिर ठीक है। तो अब देखिए त्रिज्या कितनी है आर 75 सेंटीमीटर, थीटा सॉरी चाप की लंबाई 10 दे रखी है। इन्होंने कहा रेडियन में ज्ञात कीजिए स्टूडेंट, और ये हमेशा रेडियन में रहता ही है। तो अगर डिग्री में कहता, चलिए अभी बताते हैं। क्योंकि थीटा बराबर सूत्र होता है एल बाई आर। एल कितना है 10, आर कितना है 75, 5 एकम 5, 5 पचे 25 और 5 दूनी 10, 2/15। ये हमारा रेडियन है, क्या रेडियन में हमारा आंसर होगा। लेकिन अगर डिग्री कहता तो क्या करते आप लोग जानते होंगे, इसमें 60 से फिर गुणा कराते, 2/15 है, 60 से गुणा कराते तो फिर डिग्री, मिनट, फिर 60 से कराते सेकंड, इसी तरह इसको हम कन्वर्ट करते। लेकिन अभी चलिए ठीक है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया। दूसरा भी हम करा दे रहे हैं, सेम टू सेम। आर हमारा 75 सेंटीमीटर है। अब देखिए एल कितना है, एल भी हमारा कितना है 75 है। अब यहां पर समझना, ठीक है। देख ले क्वेश्चन में कोई मिसप्रिंट तो नहीं दिया हुआ है, 75 15, हाँ ठीक है। चलिए तो अब क्या, अब इसको भी हल कर लेते हैं। मुझे लगता है यहाँ पर 15 दिया हुआ है, शायद 15, यहाँ पर 15 दिया हुआ है। तो एल क्या मान लेंगे 15 मान लेंगे। आसान क्वेश्चन है, फर्जी आप लोग खुद ही कर सकते हैं स्टूडेंट। एल कितना है 15 और ये कितना है 75, 15 एकम 15 पचे 75, 1/5 रेडियन। ये अब जाकर आपकी पूरी प्रश्नावली कंप्लीट हुई आज की क्लास में। ये लेक्चर 3 था। हम लोगों ने क्या किया, पूरी प्रश्नावली कंप्लीट कर ली। ठीक है, दोलायमान दोलक था जिसकी त्रिज्या इतनी थी, लंबाई इतनी थी। तो हम लोगों ने थीटा बराबर एल बाई आर, जो सदैव रेडियन में ही मापा जाता, मैंने आपको बताया क्यों रेडियन में, मैं बता चुका हूँ। सेकेंड लेक्चर में जाकर आप देख लेना। तो इस सवाल सिस्टमेटिक हो गया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आई होप कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब मैं आपको सेकंड प्रश्नावली का कुछ इंट्रोडक्शन दूंगा, फिर उसके बाद सेकंड प्रश्नावली अगले लेक्चर से स्टार्ट करूंगा। ठीक है स्टूडेंट, इसके लिए मैं क्या करूंगा, कुछ आपको हिंट दूंगा सेकंड प्रश्नावली का। अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक उपलब्ध कराई जा सके। ठीक है, अब समझना इधर। अब हम यहाँ पर प्रश्नावली 3.2, इसका क्या बेसिक इंट्रोडक्शन करेंगे, बेसिक इंट्रोडक्शन, ताकि आप अगर उसमें से 1-2 क्वेश्चन लगाएं तो आपसे हो पाए, इसीलिए ट्रायल करेंगे। समझना बेसिक इंट्रोडक्शन क्या होता है, यहाँ पर ध्यान समझना। मान लीजिए, चलिए कैसे लें, हाँ ठीक है, इसको एक्स वाई रिप्रेजेंट नाम, इसको बोलते हैं प्रथम, फर्स्ट चतुर्थांश, 4 चतुर्थांश लेंगे स्टूडेंट, इसको बोलते हैं सेकंड चतुर्थांश, चतुर्थांश, इसको लेते हैं तृतीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, इसको बोलते हैं चतुर्थ चतुर्थांश। देखिए कई जगह या कई स्कूलों में या कई टीचर क्या करते हैं, इसको पढ़ाते नहीं है। मैं आपको बताऊंगा जहां से सूत्र की उत्पत्ति हुई ट्रिग्नोमेट्री में, वो सब बताऊंगा। वो क्या करेंगे, आपको सूत्र रटा देंगे। देखिए मैं यहाँ पर कोई रटाने वाले काम नहीं कर रहा हूँ, ये आप देखेंगे तो आपके एनसीईआरटी में गिवन है। एनसीईआरटी में अगर आप
वन के आगे बढ़ेंगे तो उसमें कुछ दिया हुआ है, वही मैं बता रहा हूँ, ठीक है। मैं आपको एक एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा, आपको एक भी सूत्र नहीं याद करने पड़ेंगे, जो एनसीईआरटी में नहीं है उससे भी गहराई में जाकर बताऊंगा, ठीक है। लेकिन आपको कुछ भी रटना नहीं पड़ेगा, आप समझना। ये क्या होता है, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश। आपको क्या करना है, 4 अक्षर याद रखने हैं बस स्टूडेंट। एक है ए, यस, टी, सी। मैं आपको ये एक बार पढ़ा चुका हूं ऑलरेडी, दोबारा फिर से पढ़ा रहा हूं। तो ए, एस, टी, सी 4 अक्षर हम आशा कर सकते हैं कि आप 11th क्लास में पहुंच गए होंगे, तो 4 अक्षर याद करना कुछ नहीं। ए का मतलब होता है ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव, समझना स्टूडेंट। एस फॉर साइन, और साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक। टी फॉर टैन का उल्टा कॉट, और सी फॉर कॉस का उल्टा सेक। तो ये हम आपसे आशा कर सकते हैं, ऑल पॉजिटिव। अब यहां पर समझना, ए एस टी सी साइन का उल्टा कॉसेक होता है, आप जानते हैं। मैं यहां पर 6 त्रिकोणमिति लिख देता हूं। पहला साइन, दूसरा कास, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक, जो कि आपको दिक्कत ना हो। इंट्रोडक्शन पर ही बात करेंगे। ऑल पॉजिटिव मतलब यहां पर साइन, साइन, कास, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक, यहां पर सभी धनात्मक रहेंगे, ठीक है। अब समझना, यहां से यहां तक जाएंगे तो कितना जाएंगे, 90 जाएंगे। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ध्यान से अब स्टूडेंट आप लोग ध्यान से देखना, ठीक है। जीरो, इसको क्या बोलते हैं, जीरो। जीरो से इसको क्या बोलेंगे, पाई बाई 2। इसको क्या बोलेंगे, पाई। इसको क्या बोलेंगे, 3 पाई बाई 2। इसको क्या बोलेंगे, 2 पाई। इसको बोलेंगे 3 पाई बाई 2, और इसको बोलेंगे 2 पाई। याद रखना, यहां पर सब रेडियन में चलेगा, डिग्री की बात नहीं करते, 30, 90, ठीक है। यहां पर इसको 2 पाई बोलेंगे, इसको पाई बाई 2, इसको पाई, इसको 3 पाई बाई 2। अच्छा, आप समझना, अगर आपसे पूछा जाए यहां पर, अगर आपसे 90 का पूछा जाए तो सारे पॉजिटिव, लेकिन क्या करेंगे, साइन 90 माइनस पाई बाई 2। अब क्या बताएंगे, देखिए, थीटा 90 का मतलब साइन 90 माइनस थीटा। ये थीटा क्या है, पाई का मान 180, पाई का मान सदैव क्या होता है स्टूडेंट, अब 180। अगर पाई का मान क्या होता है, 180, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये मैंने 90 ही लिखा, जहां पर यहाँ चाहे 90 लिखे पाई बाई, सॉरी यहाँ पर थीटा लिखे पाई बाई 2। तो क्या होगा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, 90 में साइन को कास कहना है, कास को साइन कहना है, टैन को कॉट, 90 में बदल जाते याद रखना, तो कॉस थीटा कॉस पाई बाई 2, ये बन गया आपका सूत्र। अच्छा, अब समझना, इधर कास है तो कास, कास 90 माइनस पाई बाई 2 क्या होता है, कास का साइन और साइन का कास, ये एक दूसरे को आप बोलेंगे तो साइन पाई बाई 2, याद रखना। 90 माइनस पाई बाई 2 क्या बोलेंगे, टैन को कॉट, कॉट को टैन, कॉट पाई बाई 2 बोलेंगे। आप समझना, इधर 90 माइनस पाई बाई 2 को क्या बोलेंगे, टैन पाई बाई 2 बोलेंगे। ये पूरे फॉर्मूला है स्टूडेंट, कॉट 90 माइनस थीटा, इसको क्या बोलते हैं, इसको थीटा बोलते हैं। अब देखिए 90 माइनस पाई बाई 2, सेक का कौशिक कहेंगे, कौशिक का सेक कहेंगे, टैन का कॉट कहेंगे, कॉट का टैन कहेंगे। ये एक दूसरे के अपोजिट आपको 90 में पाई बाई 2 में बोलना है, ठीक है। तो सेक का क्या लिखेंगे, कौशिक थीटा। अब यहां पर समझना, 90 माइनस पाई बाई 2, इसको ये बोलेंगे, इसको ये, तो कौशिक को क्या बोलेंगे, सेक थीटा। बस ये आपके इतने सूत्र हो गए स्टूडेंट। देखिए, आज हमने बेसिक इंट्रोडक्शन किया है, ये तो इजी आसान वाले हैं, ठीक है। अब मैं आपको जब बताऊंगा जब आप प्रथम से द्वितीय में जाएंगे, प्रथम से द्वितीय में जाएंगे, तृतीय में जाएंगे, चतुर्थ में जाएंगे, मैं सब बताऊंगा। लेकिन आज मेरे हिसाब से तो बहुत ही ज्यादा लेक्चर खींचना ठीक नहीं होगा स्टूडेंट। हमने पहली प्रश्नावली खत्म कर दी है, बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है, ठीक है। तो इसलिए हमने थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन भी ले लिया है। चलिए एक मैं बता ही देता हूं, एक मैं बता ही देता हूं।
2 बता देते हैं आप तब तक साइन कॉस के। अब देखिए यहां पर अगर दे दिया, रुकिए 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 रुकिए, मिस्टेक मिस्टेक मिस्टेक, वही तो हम कहें। ठीक है चलिए, यहां पर पाई बाई 2 लगाना चाहिए था, यहां पर क्या करना चाहिए था, पाई बाई 2 लगाना चाहिए था, पाई बाई 2 माइनस थीटा, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, काश थीटा। सॉरी स्टूडेंट, गलती हो गई। ठीक है, यहाँ पर आपको पाई बाई 2, वही हम कहें पाई बाई 2 माइनस थीटा करना चाहिए था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, काश है तो क्या बोलेंगे, साइन थीटा बोलेंगे। यहाँ पर आपको पाई बाई 2 माइनस थीटा, पलट दिए बस, पाई बाई 2 माइनस थीटा, पाई बाई 2 माइनस थीटा, पाई बाई 2 माइनस थीटा। ठीक है, अब समझना इधर, तो यहाँ पर थीटा लगा दीजिए, बस हो जाएगा आपका काम। वही हम कहें कहीं मिस्टेक हो रहा है भैया। चलिए, आई होप कि नो टेंशन, समझ में आया होगा। देखिए यहाँ पर 90 होता है, पाई बाई 2, एक तो गर्मी अधिक है इसलिए समझ में नहीं आया स्टूडेंट। तो 80 का मतलब क्या होता है भाई, ये तो 90 ही लिखा हुआ ना, 180 बटे 2, 90 ही है, 90 माइनस थीटा काश थीटा, काश का साइन लिख दिया, टैन का कॉट लिख दिया, कॉट का टैन लिख दिया, सेक का कौशिक लिख दिया, कौशिक का सेक लिख दिया। अब 2 मैं बता दे रहा हूं, एक तो बताऊंगा पाई बाई 2 प्लस थीटा, पाई बाई 2 प्लस थीटा। अब इसका आंसर क्या होगा, एक मैं बताऊंगा, ये आपको मैं दूंगा होमवर्क में, कमेंट बॉक्स में इसका होमवर्क जरूर पूरा करना। अच्छा, साइन 90 प्लस थीटा, देखिए 90 मतलब इस चतुर्थांश में थे, यहाँ पर साइन काश टेन सब धनात्मक में धनात्मक वैल्यू बतानी है। अगर हम दूसरे में कूदे, प्लस का मतलब दूसरे चतुर्थांश में, क्या दूसरे में साइन है, बिल्कुल है। तो दूसरे में साइन है, हाँ है, तो साइन को हमें क्या बोलना है, काश बोलना है, तो साइन को क्या लिखेंगे, कॉस थीटा। समझ में आई बात, ठीक है, नहीं आई तो आप एक काम करिए, अभी इसको रहने दीजिए। ठीक है, मैं इसको बात को जब दूसरी बार लेकर आऊंगा लेक्चर तो बताऊंगा। आप, आई होप कि आपको इतना समझ में आएगा। ASTC 4 अक्षर याद रखना है, और ये बेसिक बेसिक से फॉर्मूले याद रखने हैं। जो कठिन डिफिकल्टी वाले हैं वो मैं चौथे लेक्चर में लाऊंगा, जिसमें आपके दिमाग खुल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, देखिए इसकी कैप भी गिर गई है, तो इसलिए आज की कक्षा यहीं तक हम विराम देते हैं। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। एक बात और स्टूडेंट, देखिए आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि आपके जितने भी मित्रगण हैं सारे इस वीडियो को देखें और इसके माध्यम से वो तैयारी भी कर पाए। ठीक, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत हो या कोई भी सब्जेक्ट में दिक्कत हो, ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट में दिक्कत हो तो आप हमें तुरंत भेजिए कमेंट पर। ठीक है, अगर आप वीडियो को पूरा देख रहे हैं तो नीचे से एक प्यारा सा कमेंट जरूर करके जाइएगा, ताकि हम जान सके किसने हमारा वीडियो देखा है। ठीक है, और अपनी नोट्स बनाते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू स्टूडेंट, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।